अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ ताहिरा आफ्ताब और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद, सीखने के बाद, जिस स्किल को सीखने के बाद आप घर बैठे ही बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप घर बैठे ही अपने क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको सर्विसेज दे सकते हैं और इस थ्रू आप डॉलर्स में इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो कोर्स मैं ऑफ़र कर रही हूँ अपनी उन सिस्टर्स के लिए कर रही हूँ जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, किसी मजबूरी की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से। और वैसे भी कोविड के बाद हमें घर में बैठ के काम करने की कुछ आदत सी हो गई और उसने कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हमने घर बैठ के काम कैसे करना है और कैसे ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो हमें जो है इस इंटरनेट के वर्ल्ड में खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अपने स्किल्स का बताना चाहिए और हमें अपनी सर्विसेज ऑफ़र करके कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करनी चाहिए। नाउ-अ-डेज़ पाकिस्तान के कुछ हालात भी ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके काम करना पड़ रहा है, तो मैं तो अपनी सिस्टर्स को यही कहूँगी कि अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, तो इस थ्रू आप अपने ना सिर्फ़ अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं और अपने लिए भी एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो बना सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हर लड़की को कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए आज के दौर में और उसको अपने लिए काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए, मुकम्मल दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो आज आपने मेरे साथ रहना है, इस स्किल को सीखना है। इवन कि मैं आपको लाइव रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ कि इस स्किल को सीखने के बाद लोग कितनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हम इस एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत ईज़िली सीखा जा सकता है। इवन कि एक मैट्रिक पास स्टूडेंट भी, एक मैट्रिक पास लेडी भी इसको सीख सकती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस में एमएससी नहीं की या कंप्यूटर साइंस को नहीं जानता, वो कुछ नहीं कर सकता, नहीं। आज के दौर में हर बंदा छोटी-छोटी स्किल सीख के बहुत कुछ कर सकता है। एक छोटी-सी स्किल से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। मिनिमम 1 महीने की 1 लाख क्योंकि डॉलर्स में आती है, डॉलर्स बहुत महँगा हो चुका है पाकिस्तान में, तो उसको हम कैलकुलेट करें, तो मिनिमम इस स्किल के बाद आपको एक थोड़े बहुत भी क्लाइंट मिल जाते हैं, तो मिनिमम आप 1 लाख कमा सकते हैं। तो ये था थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्किल को सीखने के बाद फाइवर पे, अपवर्क पे लोग इसको इस्तेमाल करके, इसका यूज़ करके कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। चलिए आएँ, पहले मैं आपको कुछ लाइव रिजल्ट्स दिखा देती हूँ। हम गूगल पे सर्च करते हैं फाइवर को। फाइवर इस वक्त का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग जो हैं अपने सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। हम फाइवर ओपन कर लेते हैं और फाइवर पे जाके हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इस सर्विस को दे के लोग कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च में लिख लेते हैं एसईओ सर्विसेज, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसमें। तो ये देखें हमारे सामने कुछ रिज़ल्ट्स आ चुके हैं एसईओ सर्विसेज के बारे में। देखते हैं इनकी गिव को हम चेक कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या ऑफर कर। नंबर 1 पे एसईओ बाय फुरकान आ रहा है जो कि लग रहा है पाकिस्तान से है, और नंबर 2 पे जैको B21 है। हम चलें फर्स्ट को नहीं, हम सेकंड को खोल लेते हैं बिकॉज ये हम देख सकते हैं कि ये अपने सर्विसेज ऑफ़र करके क्या इनकम मिलेगी। ये स्टार्ट से ही ये 89,469 मीन्स टू से कि इसकी सर्विस जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। इससे आगे की बात आप सोच लें कि जब वो सर्विस देता होगा तो क्या कुछ करता होगा, बिकॉज ये सिर्फ एक टाइम की एक वक्त की सर्विस नहीं होती, ये मंथ्स में चल देती है। तो चले जाते हैं आगे इसके ऊपर कि क्या पैकेजेस ऑफ़र कर रहा है। ये जी इसके बेसिक पैकेजेस हैं जिसमें पहला पैकेज जो बेसिक है जिसमें कोई इतना ख़ास नहीं ये चीज़ें बता रहा, और वहाँ पे 89,469 रुपीज़ इसका बेसिक पैकेज स्टार्ट होता है। सेकंड आप खुद ही देख लें कि ये कितना हो रहा है, 1,50,684 रुपये, सॉरी 1,50,684 रुपीज़। तो आगे आगे ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो बेसिक पैकेज है ये जस्ट 1 मंथ का है। बेसिक ये 1 मंथ के वो चार्ज कर रहा है, और आपको पता है इस सर्विस को लोग 6 मंथ 4 मंथ 1 ईयर और इवन के मतलब ख़त्म ही नहीं होता, ये काम ना चलता रहता है। अगर आपका एक क्लाइंट मिल जाता है और वो आपके काम से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आपका फिर रेगुलर क्लाइंट है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लोग क्या कुछ बैठे इस स्किल के थ्रू कमा रहे हैं, क्या इनकम जनरेट कर रहे हैं।
और हर बंदा जो है इस स्किल को सीखना चाह रहा है। और जब आप सीखने के लिए आप जाएं किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो खुद सिखाने के इसके क्या चार्जेस ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हमारे यूट्यूब में कब किसी ने एसईओ की मुकम्मल सीरीज़ बनाई हो और मुकम्मल किसी को बताया हो, होनेस्टली बताया। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते, लेकिन होनेस्टली कोई नहीं बताता। वो छोटी अंदर की बातें जो है ना पास ही रख जाते ताकि लोग उनके पास आएँ, सीखें और वो लोग उनसे कुछ ना कुछ इनकम ले सकें। खैर चलिए, ये मैंने कुछ 1-2 रिज़ल्ट्स जो थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। ये दूसरा है, ये मुझे कुछ इंडियन लग रहा है। ये देख लें जी, ये इसकी स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग एट 64,747 पे। ये जो थर्ड पर्सन है, ये मतलब मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप 1 लाख रुपए महीने का बहुत इजीली इस सर्विस को दे के कमा सकते हैं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मुझे कॉल करते हैं कि हम ये सीखना चाह रहे हैं और हमें जो है आप बताएं हम कहाँ आएँ ये सीखने के लिए, तो मैं ये वीडियो जो उन सब के लिए, ये सब मेंबर्स के लिए जो मैं मुझसे बार बार कह रहे थे कि हमें सिखा दें, आपके पास ये स्किल है। तो ये उन सब के लिए, और मैं होनेस्टली जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं सब डिलीवर करूँगी। इस सीरीज़ को आपने फॉलो करना है और इस स्किल को डेवलप करना है और इससे कुछ ना कुछ कमाना है। कुछ ना कुछ आपने ज़िंदगी में अब करके दिखाना, बल्कि आप आज से जो इरादा बना लें कि हमने अब इस स्किल को सीख के कामयाब होना है और अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है। चलें जी, आज हम थोड़ा सा मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली है क्या चीज़ और ये कितनी वैल्यूएबल हो, कितनी गोल्ड और डायमंड चीज़ है ये स्किल। तो अब थोड़ा सा मैं जो हूँ इसको सिखाने की तरफ जाते हैं, तो वो आपके साथ स्लाइड शेयर करते हैं। चलें जी, मैंने अपनी स्लाइड शेयर कर दी है। तो फर्स्ट स्लाइड पे जो हमारा टॉपिक अपीयर हो रहा है ये है व्हाट इज़ एसईओ। बेसिकली एसईओ एक चीज़ क्या है। बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ये इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिगनर से लेके चल रहे हैं। तो एसईओ बेसिकली स्टैंड फॉर ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे को अब चल रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ही पता चल रहा है ये क्या चीज़ है। इसके ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि आपकी वेबसाइट को एज़ पर स्टैंडर्ड सर्च इंजन में जो है वो उसकी मॉडिफिकेशन करता है, उसके वॉल्यूम में इम्प्रूवमेंट लेके आता है, उसके ट्रैफिक में क्वालिटी लेके आता है और ऑर्गेनिक तरीके से आपके रिजल्ट्स शो करवाता है। बेसिकली वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोट करना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल प्रैक्टिकली आप देख लें कि एक इंसान है, वो अपनी कोई बिजनेस बनाता है, मीन्स टू को शॉप एक छोटी सी ले लें, वो अपनी शॉप छोटी सी ओपन करता है, उसको बाकायदा शॉप बना लेता है, उसको नेम भी दे देता है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी रख लेता है। लेकिन मोहल्ले वालों को या उस एरिया के लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे शॉप बन चुकी? तो ऑफ कोर्स इसके लिए वो मार्केटिंग करेगा। मार्केटिंग करेगा तो लोगों को तभी अंदाज़ा होगा ना कि यहाँ पे ये शॉप अवेलेबल है और यहाँ पे यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो सेम टाइप एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये बेसिकली वही मार्केटिंग का काम करता है इंटरनेट की दुनिया में। जब एक बंदा अपनी कोई वेबसाइट बना लेता है, अपना कोई चैनल बना लेता है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना लेता है और जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट बता रहा है या अपने आप को लॉन्च कर रहा है या जो भी उसके पास चीज़ है जिसको वो बताना चाह रहा है दुनिया में, तो उन सारी चीज़ों उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, उस तक पब्लिक को लाने के लिए वो मार्केटिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो मार्केटिंग करने वाला इंटरनेट की दुनिया में जो बंदा होता है उसको एसईओ कहते हैं। ठीक है, जो कि वो उसके प्रोडक्ट की इतनी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करता है सर्च इंजन में कि वो खुद ब खुद ही जब लोग सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट वो सामने आना शुरू हो जाती है। चलें जी, अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे वही जो पहले मैं आपको बता रही थी कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली क्या है? मार्केटिंग इज़ टू प्रोवाइड अवेयरनेस टू मासेस। अच्छा, अवेयरनेस का वही ना, इंट्रो अवेयरनेस देना, लोगों को बताना, पब्लिक को बताना कि क्या चीज़ है, कौन सी सर्विस है। तो बेसिकली मार्केटिंग उसी को कहते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, एक पुश मार्केट होती है और एक पुल मार्केट होती है। पुश मार्केट में हमारी न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो, एसएमएस, ईमेल्स आ रही होती हैं, आपको ऐसे जंक एसएमएस भी आ रही होती है, आपका मेल बॉक्स में जंक मेल्स भी आ रही होती हैं। रेडियो पे डिफरेंट कमर्शियल चल रही होती है, अब टीवी पे तो बहुत अच्छी चल रही होती है, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आ रहा होता है, तो वो ज़रा पुश मार्केटिंग है, क्योंकि उसके अंदर आपको बनी बनाई चीज़ें पहले से आ जाती होती हैं। अच्छा, कुछ होती है पुश। पुश से तो पता चल रहा होगा कि वो बेसिकली पीछे से पुश किया जा रहा होता है, कि थ्रू किया जा रहा होता है कि ये चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसी ही दूसरी जो एग्जांपल है वो पुल मार्केटिंग है। पुल मार्केटिंग होता है कि खींच के किसी चीज़ को आगे लेके आना, ठीक है, खींच के लेके आना, एक रिजल्ट तक लेके आना, एक लेवल तक लेके आना, और जब वो वहाँ तक पहुँच जाए उससे वो उसको नीचे मत जाने देना। तो इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत कंपटीशन होता है। जब आप कुछ भी अपनी प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसकी मार्केटिंग करना बहुत बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो बेसिकली एसईओ वहाँ पे काम आता है। जैसे आप कहें कि गाड़ी ख़रीद ली तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए ऑयल पेट्रोल की ज़रूरत है। सेम, किसी ने वेबसाइट बना ली, किसी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, जो भी कर दिया, ऑनलाइन बिजनेस ओपन कर लिया, तो उसको चलाने के लिए कैसी की ज़रूरत है। चलें जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। मार्केटिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वाई सर्च इंजन इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ही क्यों है? वो ये इम्पोर्टेंस की मैंने पहले भी एग्जांपल दे दी है कि सर्च इंजन आर द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ योर वेबसाइट ट्रैफिक। सब देखें, गूगल एक सर्च इंजन है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी चाहिए होता है, इवन कि सिंपल छोटे से छोटे वर्ड का मीनिंग भी चाहिए, तो आप गूगल में जाते हो, उसमें सर्च करते हो। तो वही हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है एक इंफॉर्मेशन का, और वही वही रिसोर्स है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट जो की ट्रैफिक आएगी। बेशक कीवर्ड के ऊपर सारी बात। बाकी हाई ट्रैफिक मीन्स मोर विजिटर्स। हाई ट्रैफिक मीन्स टू से कि आपका बिजनेस है वो सर्च इंजन में, वो सर्च में आ चुका है। जितने लोग उसको सर्च करेंगे उतने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जितने उनको वहाँ से चीज़ें अच्छी लगेगी वो बाय करेंगे, या सर्विसेज अच्छी लगेंगी वो बाय करेंगे। तो बेसिकली ये ऐसे ही बिजनेस रन होते हैं। मोर विजिटर्स मीन्स मोर कस्टमर एंड हाई प्रॉफिट। ऑफ कोर्स जब आपकी शॉप बन चुकी है, उस पर जितना विजिटर आएगा उतने मीन वो आपका कस्टमर भी तो होगा। उसमें से अगर फ़र्ज़ करें 100% आ रहे हैं तो उसमें से 50 आपके कस्टमर भी तो होंगे। तो ऑफ कोर्स जो 50 कस्टमर होंगे वो आगे और 50 को लेके आएंगे, फिर मज़ीद 50 को लेके आएंगे। तो जितने लोग वहाँ पे आते जाएंगे, आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो सेम ऐसे ही सर्च इंजन में, जब वेबसाइट सर्च इंजन के थ्रू वेबसाइट में ट्रैफिक आता है तो ऑफ कोर्स कस्टमर ज़्यादा आता है और उसके बाद आपका प्रॉफिट भी, एक नेचुरली सी बात है। चलें जी, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं कि हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो बस ऐसे से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये समझें, ये बेसिक है, इसको आपने समझ लिया तो समझें सारे आपने ऐसे को समझ लिया। तो हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क? सर्च इंजन एम्प्लॉय इंटेलिजेंट प्रोग्राम रोबोट्स कॉल्ड क्रॉलर्स और स्पाइडर। अच्छा, सर्च इंजन ने, हमारे गूगल ने वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठाए हुए कि जी वो बैठे हुए हैं और सर्च कर रहे हैं जी किसकी वेबसाइट आ गई, किसको आगे लेकर। नहीं, उसने रोबोटिक कुछ ऐसे कोडिंग लगाई हुई है, कुछ ऐसे रोबोट्स कोडिंग्स लगाई हुई हैं जो कि जिसका क्रॉलर्स का अंदाज़ा हो रहा होगा कि जैसे वो ढूंढ रहे होते हैं स्पाइडर्स की तरह, कि कौन सी क्या चीज़ अच्छी है, किसको ऊपर हमने लेके आना है। तो विच विजिट थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट एवरी आवर्स, जिनका काम ही ये है वेबसाइट को विजिट करना, उनको देखना कि आया वो उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही हैं, एंड इंडेक्स द पेजेस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। और इंडेक्स मीन्स टू से, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसको आप इंडेक्स की एग्जांपल ले लें। अब जो सबसे बेस्ट पेज होगा वो कहीं 1000वें हिस्से पे पड़ा होगा, तो उस जो 1000वें हिस्से पे पड़ा हुआ उसको अपने 1 पे लेके आना है। तो जो 1 पे लेके आना है, उसके ऊपर जो काम करता है उसको 1 पे लाने के लिए, उसी को एसईओ कहते हैं। ठीक है, तो एसईओ ने वो काम ही ऐसा करना होता है, क्रॉलर और स्पाइडर खुद ही उस तक आए और उस पेज को उठा के ले जाएं फर्स्ट पे। तो दीज इंडेक्सेस आर ह्यूज डेटाबेस। बेसिकली ये बहुत बड़ी डेटाबेस है containing references and link to the actual websites। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डेटाबेस का नहीं पता होगा। डेटाबेस को आप
मैं इसके एग्जांपल एक सिंपल से दूं कि डेटाबेस डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे रजिस्टर्स नहीं होते थे हमारे पहले दौर में कि रजिस्टर के अंदर वो सारा खाता उसमें लिखा हुआ होता है, सारी चीज़ें उसने राइट डाउन की होती, तो अब वो अगर इंटरनेट के वर्ल्ड में उसने डाटाबेस की सूरत अख्तियार कर ली जिसके अंदर सारे लोगों के वो समझे वो रजिस्टर्ड पड़े हुए हैं। तो उसके अंदर कुछ अच्छा वो डाटाबेस के अंदर अब एक बंदा है, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको कोई बुक चाहिए होती है तो जो लाइब्रेरियन होता है वो जाके बाकायदा पहले देखता है कि ये किस कबर्ड में पड़ी है, कबर्ड की किस आगे रो में पड़ी है, रो में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, तो वो रेफरेंस होता है। तो वो जो रेफरेंस होता है एक्चुअली वो लिंक्स टू एक्चुअल वेबसाइट, तो वो रेफरेंस उस लिंक बनाना उस वेबसाइट का, वो रेफरेंस के साथ वो लिंक्स क्रिएट करते जाना अगर स्पाइडर्स तक बात पहुंच जाए कि हम भी आ गए हैं इस दुनिया में, तो ये हमारा रास्ता है, प्लीज़ इस पे चल के आ जाओ आप और हमें भी आगे ले जाओ उठा के। तो वही है कि उसमें क्या होता है, दीज इंडेक्सेस आर ह्यूज डेटाबेस, ये बहुत बड़ी डेटाबेस होती है कंटेनिंग रेफरेंसेस एंड लिंक्स। इस डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, लिंक्स होते हैं टू द एक्चुअल वेबसाइट के, वेबसाइट नहीं होती हमारी, वेबसाइट नहीं उधर पड़ी होती, जो हमने लिंक्स बनाए होते हैं वो पड़े होते हैं। तो दिस सर्च इंजन लुक्स थ्रू दिस डेटाबेस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो वो क्या होता है, सर्च इंजन पे वो जो हमने लिंक्स बनाए हैं बस उन्हीं के थ्रू हमारे रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के थ्रू हमारी वेबसाइट आ जाती है। ये थोड़ी समझने की बात है, आप इसको गौर से पढ़िएगा, आपको बल्कि आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझ आप लोगों को वैसे भी आ जाएगी। चलें जी आगे नेक्स्ट, व्हेन विल आई सी द रिजल्ट, रिजल्ट हमें कब नज़र आएंगे, काम शुरू हो गया, क्लाइंट आ गया, काम किए जा रहे हैं, वो हमें बार बार पूछे जा रहा है कि जी रिजल्ट्स रिजल्ट्स, तो हमने बताना है भी रिजल्ट्स कब आएंगे। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मीन्स कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका कंपटीशन बहुत हाई होता है, लाइक टेक्सटाइल की, या यू कैन से डैट कि आजकल मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री बहुत हॉट चल रही है, आए दिन नए से नए मोबाइल्स इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं, तो वो भी एक कंपटीशन चल रहा होता है, एक वार चल रही होती है, हर बंदे ने आगे जाना होता है। और जहाँ पे वार ज़्यादा होगी, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे रिजल्ट भी लोअर जनरेट होंगे, स्लोली जनरेट होंगे। तो कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ योर कीवर्ड, ये कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ योर कीवर्ड, पहले तो मैं आपको कीवर्ड का थोड़ी सी बता दूँ। कीवर्ड वो लफ्ज़ होता है जो कि एक यूज़र राइट करता है सर्च इंजन में, और राइट करने के बाद जो रिजल्ट सामने आते हैं, तो वो जो राइट करता है ना, जैसे कि एसईओ सर्विसेज एक कीवर्ड है, वो बंदा राइट करेगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो वो जो उसके दिमाग की क्यूरी है, जो क्वेश्चन है, वो बेसिकली कीवर्ड है। अब उस कीवर्ड के ऊपर उस कीवर्ड को कितने लोगों ने टारगेट किया हुआ है, बाज़ पे कंपटीशन, बाज़ पे हज़ारों ने किया होता है, बाज़ पे करोड़ों ने किया होता है, लाखों ने किया होता है, बाज़ पे सैकड़ों ने किया होता है। तो जिन्होंने सैकड़ों पे अपना एक कीवर्ड लगाया वो अपनी वेबसाइट के साथ, उसका कंपटीशन कम है, जो हज़ारों करोड़ों में बात चली जाएगी ऑफ कोर्स उनका कंपटीशन हाई होगा। द प्रीवियस सक्सेस ऑफ योर वेबसाइट, ऑफ कोर्स आपकी वेबसाइट के प्रीवियस रिजल्ट, सक्सेस, ट्रैफिक भी इसके साथ जुड़ी होती है, इस चीज़ के साथ रिजल्ट तभी ज़्यादा अच्छे आते हैं, जितनी अच्छी ऑलरेडी ट्रैफिक उस वेबसाइट पे जारी होगी उतनी सर्च इंजन में वो सबसे ऊपर आएगी। सब्जेक्ट टू द इंजन अपडेटिंग देयर डाटा, उसके बाद सर्च इंजन जो होता है ऑफकोर्स हम सारा दिन लिंक्स लगाते रहते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो जब अपडेट करता है सर्च इंजन अपना डाटा, तो ऑफकोर्स हमने लिंक्स लगाए होते तो वो थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाता है। तो मे बी रिजल्ट्स थोड़ा टाइमली जो है आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होते हैं। यू मे सी माइनर रिजल्ट्स चेंज इन 30 डेज, ये बात ध्यान में रखनी है। एसईओ में किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपने पूरा मंथ काम करते हो, देन एक माइनर से रिजल्ट्स शो होते हैं। जो लोग आके, जो क्लाइंट आके कहे कि जी हमें 3 दिन में रिजल्ट चाहिए, उनको नो बोल दें, सॉरी हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये नेचुरली बात ही नहीं है। ठीक है, हमको गूगल नहीं है या हम कोई क्रॉलर्स या स्पाइडर्स नहीं है कि उठा के आपकी वेबसाइट आगे कर देंगे, नो, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट्स जो है वो आपको 30 डेज में ही नज़र आएंगे। Significant frequency of top 10 and top 20 rankings can be seen within approximately 3 to 4। अच्छा, इस लाइन का थोड़ा सा बता दूं, जब आप मैंने लिखा एसईओ सर्विसेज,
अब एसईओ सर्विसेज में गूगल का जो फर्स्ट पेज है उस पर 10 रिजल्ट्स शो होते हैं, समझे, 10 वेबसाइट्स शो होती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे मज़ीद 10 शो होती हैं। तो समझे वो लोग ज़्यादातर फर्स्ट पेज से तो आगे जाते ही नहीं है, फर्स्ट या सेकंड पेज को ही देखते हैं। तो बेसिकली हमने अपने कीवर्ड के थ्रू उस फर्स्ट पेज पे आना होता है। ठीक हो गया। तो उस फर्स्ट पेज पे आने के लिए, उन टॉप 10 रिजल्ट्स में आने के लिए कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। ये दिमाग में रखना है, 3 to 4 मंथ कंपल्सरी। ओके, तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी, एसईओ प्रोसेस बेसिकली है क्या जी, साइकिल, जैसे वो कहते हैं साइकिल, इसका भी एक साइकिल है। तो यहाँ से यहाँ पे आज हम ख़त्म कर देंगे अपने आज का लेक्चर। तो बेसिकली कल जो है इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। जैसे एसईओ प्रोसेस जो है, पहले एनालिसिस हो जाते हैं, फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, ऑफ पेज मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, इम्प्रूवमेंट, ये साइकिल ऐसे ही चलता है। तो कल हम इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। आज जो बेसिक कंसेप्ट जो आपके साथ शेयर किए हैं, आप उनको देख के उनको अंडरस्टैंड करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू होंगे, उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको पहले से चीज़ें पता होंगी। तो हमने सबको साथ लेके चलना है। तो चलें फिर ऐसा करते हैं कि हमारी मुलाकात कल के सेकंड लेक्चर में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।